बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है कोलब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है और इम्पॉर्टेंट भी है। इस चैप्टर के अंदर इस तरह के 3 आपको टॉपिक्स मिलेंगे। अल्कीन्स में अलहदा से मिलेगा, अल्काइंस में अलहदा से है, और ये अल्केन वाला है। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं कि साल्ट ऑफ दी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को इलेक्ट्रोलिसिस करके हम क्या करते हैं, उससे अल्केन्स प्रिपेयर करते हैं। तो ये कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो है, इसमें एक्चुअली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रोलिसिस जो है, इसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल करते हैं। कि हमारे पास एनोड होता है, एक हमारे पास कैथोड होता है। और वेरी सिंपली इसको मैं रीड कर देता हूँ कि व्हेन ए कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ए सोडियम और द पोटाशियम साल्ट ऑफ ए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब ये है कि जब हम सोडियम या पोटाशियम का साल्ट किस से बना हुआ, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, उसकी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, एन अल्केन इज़ प्रोड्यूस, तो एक अल्केन बनता है। यानी कि हम एक साल्ट लेंगे किसका, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का, और ये मोनोकार्बोक्सिलिक का साल्ट जो है वो किसके साथ, ये सोडियम से बना होगा या पोटाशियम से बना होता। अब ये जो साल्ट है ये क्या होता है, अब ये हमारे पास RCOH था असल में, हुआ क्या कि H को रिप्लेस करके इसकी जगह पे सोडियम लग गया। जब सोडियम मेटल का आयन इसके साथ लगा या पोटाशियम का लगेगा तो ये एक साल्ट बन जाएगा। हमने करना क्या है, साल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में जो चीज़ हमारे पास प्रोड्यूस होगी वो अल्केन्स होंगे। लेकिन याद रखना है कि इस मेथड के ज़रिए सिर्फ हम सिमेट्रिकल अल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे R सिंगल बॉन्ड R, यानी कि 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं जिनका आपस में जो है वो यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है। अब ये जो अल्काइल ग्रुप्स हैं, इसमें सिमेट्रिकल होने का मतलब ये याद रखिएगा कि इसके प्रोडक्ट्स जो होंगे वो हमारे पास वो वाले होंगे जिसके अंदर 2 कार्बन एटम्स हों, 4 हों, 6 हों या 8 हों। यानी कि 3 वाला, 5 वाला या 7 वाला हम इसके अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो सिमेट्रिकल अल्केन्स इसके अंदर प्रिपेयर होती हैं। यहाँ पर उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि एक RCON ने एक जनरल साल्ट लिया है। इस साल्ट को उसने क्या किया, वाटर के अंदर डाल के इलेक्ट्रोलिसिस करवाई है, जिसके नतीजे में एक हमारे पास अल्केन बना है, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मालिक्यूल्स बने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मालिक्यूल्स और एक हाइड्रोजन गैस का मालिक्यूल बना है। अब यहाँ पर एक और बात भी देखने वाली है कि हमारे पास ये अल्केन एक मौजूद है, हमने प्रिपेयर भी यही करनी थी, लेकिन साथ में CO2, NaOH और H2 हमें एक्स्ट्रा में मिल रहे हैं, जिनको हम बाई प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो इस तरह से ये यूज़फुल भी है। हम एक प्रोडक्ट लेते लेते साथ में ये वाले इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी हासिल कर लेते हैं। एक तरफ से ये एक्सपेंसिव भी हो सकता है, बिकॉज हमें सिर्फ ये चाहिए होता है, लेकिन साथ में ये भी बन रहा होता है। तो आमतौर पे इस रिएक्शन को या इस प्रोसेस को ज़्यादातर इस्तेमाल भी नहीं किया जाता, बस पर्टिकुलर रिएक्शंस, एक लिमिटेड सिंथेटिक एप्लीकेशन के तौर पर इस रिएक्शन को इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर नहीं किया जाता। अब हम देखते हैं कि इस वाला रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोलिसिस वाला, कोब्स की इलेक्ट्रोलिसिस वाला, ये होता कैसे है। अब यहाँ पर उसने हमें एक साल्ट दिया है जिसको वाटर में डाल के उसकी डिसोसिएशन करवाई जा रही है। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन, ये भी याद रखिएगा कि ये अगर बॉन्ड इसका टूट के आने का बॉन्ड अलहदा भी होगा तो भी मिलते भी रहते हैं और फिर ये अलहदा भी हो जाते हैं। अब पानी की मौजूदगी में होगा क्या कि ये वाला जो हमारे पास पोटाशियम एसीटेट आयन मौजूद है, ये डिसोसिएट होकर के एसीटेट आयन में आ जाएगा और एक इसमें पोटाशियम आयन बनेगा। लेकिन याद रखना है कि जब भी हम ये वाला रिएक्शन करवाएंगे या इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, इसमें हम 2 मालिक्यूल्स जो है केमिकल रिएक्शंस के अंदर या इसके मैकेनिज्म के अंदर लिखेंगे। जब 2 मालिक्यूल्स इसके साल्ट के होंगे, ये दोनों जो हैं 2 एसीटेट आयन प्रोड्यूस करेंगे और 2 ही पोटाशियम आयन प्रोड्यूस करेंगे। अब इस जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस या इसके डिसोसिएशन का नतीजे में हमारे पास जो 2 चीज़ें आई हैं, एक एनाइन आया और एक केटाइन आया है, तो इसमें इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब याद रखना है यहाँ पर एक चीज़ आपने कि नेगेटिव चार्ज जो है हमेशा पॉजिटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस में हम 2 इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं, एक एनोड होता है और एक हमारे पास कैथोड होता है। और याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं, इनके अंदर एनोड के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है भला? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होगा,
ये वाला क्या करेगा, इस नेगेटिव एनाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा तो यू नो कि इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की सूरत में, यानी कि इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज, उसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो चूंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, जिसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, तो ये करेगा क्या कि ये वाला ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था उस एनोड को दे देगा। चूँकि ये दो एसीटेट आयंस हैं तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेगा और वो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव होके यहाँ पर आ जाएंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन जो एक्चुअली मूव कर जाएंगे किसकी तरफ वाला, कैथोड की तरफ, और पीछे जो हमारे पास बच जाएगा ये एसीटेट का रेडिकल बच जाएगा। और रेडिकल जो है याद रखें बहुत ही अनस्टेबल और रिएक्टिव होता है। तो ये रिएक्टिव होने की वजह से अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाने के लिए जो बहुत जल्दी अब रिएक्ट कर जाएगा या रीअरेंज कर जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला जो रेडिकल है ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। स्टेबलाइज करने के लिए इसके पास ऑप्शन है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इधर से कार्बन है, तो ये जल्दी से आपस में एक डबल बॉन्ड बना लें। अब ये जो डबल बॉन्ड बनेगा तो इस डबल बॉन्ड बनने की वजह से ये वाला बॉन्ड जो है इसका ये वाला टूट जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो बॉन्ड के टूट जाने के बाद इधर हमारे पास CH3 अलहदा हो जाएगा और ये वाला कार्बन, इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लेके ये अलहदा हो जाएगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको हासिल होगा उस इलेक्ट्रॉन की सूरत में ये दोनों, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना देंगे और इसके दरमियान वो है ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड जो है ये क्या करेगा, ये CO2 बना देगा और CO2 जो है ये यहाँ से ये वाला इलाका जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा। क्योंकि ये दो रेडिकल्स हैं तो दो रेडिकल्स क्या करेंगे, दो कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल यहाँ से सेपरेट करेंगे और यहाँ पर दो हमारे पास CH3 के रेडिकल्स जो हैं वो बच जाएंगे। वेरी सिंपली CO2 तो एक स्टेबल मालिक्यूल बन गया है, लेकिन ये वाला जो हमारे पास रेडिकल की सूरत में मौजूद है और ये वाला रेडिकल जो वेरी रिएक्टिव होगा। और चूंकि ये दो रेडिकल मौजूद हैं, दो रेडिकल्स क्या करेंगे, बहुत रेडिली आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा विच इज़ एन अल्केन। अब इसमें हुआ क्या है कि हमने एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट को कन्वर्ट कर लिया अल्केन के अंदर। अगर ये कन्वर्जन आपसे पूछ लिया तो वेरी सिंपल कन्वर्जन है, आप क्या करेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट जो आपको दिया हुआ उसके इलेक्ट्रोलिसिस करवा देंगे कोब्स के मेथड से, आपके पास अल्केन आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें कैथोड पे जो है आपको पता है कि ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये तो पहले कैथोड पर आ चुके थे और वाटर भी यहाँ पर मौजूद होता है और वाटर यू नो कि H पॉजिटिव और H नेगेटिव की सूरत में मौजूद होता है। यहाँ पर वाटर के चूँकि दो मालिक्यूल्स हैं तो ये दो मालिक्यूल्स दो H पॉजिटिव और दो H नेगेटिव की सूरत में मौजूद होंगे। अब दो OH नेगेटिव तो वैसे यहाँ पर मौजूद रहेंगे, लेकिन जो दो H पॉजिटिव हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये H2 बना देंगे। अब ये वाले जो है दो OH जो वाटर से हमें हासिल हुए हैं ये भी मौजूद हैं और ये वाले जो पोटाशियम आयन है ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको पता है, याद रखना है, कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये वाला पॉजिटिव आयन जो है इसकी तरफ मूव करके यहाँ पर आएगा और यहाँ पर इसके पास OH ग्रुप्स जो हैं वो पहले ही मौजूद हैं। ये दो पोटाशियम आयन दो H ग्रुप्स के साथ मिलके दो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड्स बना देंगे। तो ये था इसका कोब्स का इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। अब कोब्स के इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के अंदर क्या है हमारे पास कि याद रखें, एक तो हमें जो यहाँ पर CO2 भी हासिल हुआ है, अल्केन भी हासिल हुआ है, H2 गैस भी हासिल हुई है और साथ में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी हासिल हुआ है। अब ये वाला जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है बेटा ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा है, H2 भी एक्स्ट्रा में आया है, CO2 भी एक्स्ट्रा में आया है, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट थी तो वो हमारे पास सिर्फ अल्केन्स थी, जिसकी वजह से इसको हम लिमिटेड सिंथेटिक एप्लीकेशंस के लिए ही इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे। और ड्यू टू द नंबर ऑफ द साइड प्रोडक्ट्स आमतौर पे हम अल्केन्स को प्रिपेयर करने के लिए इस मेथड को यूज़ नहीं करेंगे। तो ये था बेटा हमारा कोब्स का इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो, किसी बात की समझ ना आई हो तो वो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।